नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको KCL इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के राइट्स इशू के बारे में बताने वाला हूं। मैं ये भी बताने वाला हूं कि आपके डीमेट अकाउंट में जो राइट्स एंटाइटलमेंट क्रेडिट हुए हैं, आप उसका क्या क्या कर सकते हैं, मतलब आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बताने वाला हूँ कि आप इस राइट्स इशू में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने इस राइट्स इशू पर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर आई बटन को क्लिक कर इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको इस राइट्स इशू की पूरी जानकारी मिल सके। इस राइट्स इशू में कंपनी 23,69,79,000 इक्विटी शेयर्स इशू करेगी और इस राइट्स इशू का प्राइस ₹2 पर इक्विटी शेयर रखा गया है। अगर हम लोग इस शेयर के प्रीवियस क्लोजिंग का प्राइस जो ₹2.55 है, इसे इस राइट्स इशू के प्राइस को कंपेयर करें तो करेंटली ये राइट्स इशू 21.57% के डिस्काउंट पर है। तो एक्स राइट होने के बाद, प्राइस एडजस्टमेंट के बाद भी ये शेयर इस राइट्स इशू में 21.5% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। अगर हम लोग प्रति इक्विटी शेयर देखें तो आपको यहाँ 55 पैसे प्रति इक्विटी शेयर का डिस्काउंट मिल रहा है। इस राइट्स इशू का साइज 47,39,58,000 रुपये का है और इस राइट्स इशू का राइट्स एंटाइटलमेंट रेशियो 9:1 है। तो अगर रिकॉर्ड डेट पर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो आप 9 राइट्स इशू के लिए इंटाइटल या एलिजिबल हो गए होंगे। तो आप आपके हर एक शेयर पर 9 राइट्स शेयर्स के लिए इंटाइटल या एलिजिबल हो गए होंगे और इसी राइट्स इंटाइटलमेंट रेशियो में आपके डीमेट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट कर दिए गए होंगे। इस राइट्स इशू का प्राइस ₹2 पर इक्विटी शेयर है, जिसका 25% मतलब 50 पैसे प्रति इक्विटी शेयर कंपनी एप्लीकेशन के साथ लेगी और बचे हुए 75% मतलब ₹1.50 के लिए कंपनी एक या एक से ज़्यादा कॉल कर सकती है। कंपनी जब ये कॉल करेगी तो इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग भी होगी, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट भी दिया जाएगा और आपको मेल के द्वारा सूचित भी किया जाएगा। ये राइट्स इशू 22 अगस्त 2022 यानी कि कल ही ओपन होने वाला है और ये राइट्स इशू 5 सितंबर 2022 को क्लोज हो जाएगा और राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट 29 अगस्त 2022 है, जिसे कंपनी ने पहले 31 अगस्त 2022 बताया था और अब उसे चेंज कर इसे 29 अगस्त 2022 कर दिया गया है। तो राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग 22 अगस्त से लेकर 29 अगस्त 2022 तक होगी, जिसमें 22 अगस्त और 29 अगस्त दोनों डेट इंक्लूडेड हैं। और अगर आप इस राइट्स इशू में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 22 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 22 अगस्त और 5 सितंबर दोनों डेट इंक्लूडेड हैं। तो दोस्तों, राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग 22 अगस्त से लेकर 29 अगस्त 2022 तक होगी। तो आप राइट्स इंटाइटलमेंट को 22 अगस्त से लेकर 29 अगस्त 2022 तक खरीद और बेच पाएंगे। राइट्स इंटाइटलमेंट आपका राइट है, ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। राइट्स इंटाइटलमेंट को आप राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग डेज के अंदर सेल भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इन राइट्स इंटाइटलमेंट से इस राइट्स इशू में अप्लाई भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इन राइट्स इंटाइटलमेंट को पार्शियली सेल और पार्शियली अप्लाई भी कर सकते हैं। अब जैसे आपको 1000 राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट हुए लेकिन आपके पास फंड की कमी है, तो आप चाहें तो उनमें से जितना चाहें उतना अप्लाई भी कर सकते हैं और बाकी के बचे हुए को सेल भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इन राइट्स इंटाइटलमेंट को पूरी तरह इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी तरह से इसे इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इग्नोर करने पर आपको लॉस होगा और जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। राइट्स इंटाइटलमेंट पे किए हुए एक्शन का आपके ओरिजिनल शेयर्स पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन हाँ, जब आपको फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स अलॉट हो जाएंगे एप्लीकेशन करने के बाद, तो आपके ओरिजिनल होल्डिंग्स की भी एवरेजिंग हो जाएगी। चूंकि ये पार्शियली पेड राइट्स इशू है तो आपको पहले पार्शियली पेड शेयर्स अलॉट होंगे जब आप 50 पैसे प्रति शेयर्स का अमाउंट पे कर देंगे एप्लीकेशन के साथ, तो आपको पीपी शेयर्स अलॉट होंगे और पीपी शेयर्स भी ट्रेड होंगे, आप उसकी भी खरीद और बिक्री कर सकते हैं। और जब आप फाइनल कॉल की पेमेंट करेंगे तभी आपको फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स अलॉट होंगे। ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमेट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट हुए हैं, इसका मतलब वो रिकॉर्ड डेट पर इन राइट्स इंटाइटलमेंट के लिए एलिजिबल थे और उनके लिए ये बिल्कुल फ्री है। और ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमेट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट नहीं हुए हैं, इसका मतलब वो इस राइट्स इशू के लिए एलिजिबल नहीं थे,
लेकिन वो भी इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए राइट्स इंटाइटलमेंट को बाई करना होगा और इसे बाई करने के लिए उन्हें प्राइस भी पे करना पड़ेगा। तो उनके लिए ये राइट्स इंटाइटलमेंट फ्री नहीं होंगे। तो उन्हें एप्लीकेशन में इस प्राइस के अलावा 50 पैसे प्रति शेयर्स की पेमेंट भी करनी होगी। लेकिन ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमेट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट हुए हैं उन्हें एप्लीकेशन के साथ मात्र 50 पैसे प्रति शेयर्स की पेमेंट करनी होगी। अब चलिए मैं आपको राइट्स इंटाइटलमेंट की बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। राइट्स इंटाइटलमेंट की लिस्टिंग टेम्पररी बेसिस पर होती है और इशू क्लोज हो जाने के बाद जो यहाँ 5 सितंबर 2022 है, इसके बाद ये राइट्स इंटाइटलमेंट लैप्स हो जाएंगे और लैप्स हो जाने के बाद आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट का कुछ नहीं कर पाएंगे, ये वेस्ट हो जाएंगे। राइट्स इंटाइटलमेंट की सेटलमेंट ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस पर T+2 रोलिंग डेज पर होती है। तो आप राइट्स इंटाइटलमेंट को खरीद कर सेम डे बेच नहीं पाएंगे, आपको इसकी डिलीवरी लेनी ही लेनी होगी। तो आपको T+2 मतलब ट्रांजैक्शन डे प्लस ड्यू डे का ध्यान रखकर ही इन राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि अगर आप राइट्स इंटाइटलमेंट को खरीद कर राइट्स इंटाइटलमेंट की रिनंसिएशन की लास्ट डेट जो 29 अगस्त 2022 है, इस दिन तक इसे सेल नहीं कर पाएंगे, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा इस राइट्स इशू में अप्लाई करने का। और एप्लीकेशन में आपको इसकी बाइंग प्राइस जो है वो तो आपने पे कर ही दिया है, प्लस 50 पैसे प्रति शेयर्स की पेमेंट भी करनी होगी। राइट्स इंटाइटलमेंट की बेस प्राइस निकालने के लिए हमें इस शेयर का प्रीवियस क्लोजिंग का प्राइस जो ₹2.55 है, इसमें इस राइट्स इशू का प्राइस जो ₹2 है इसे डिडक्ट करना है। तो ये 55 पैसे प्रति राइट्स इंटाइटलमेंट होता है। तो राइट्स इंटाइटलमेंट की बेस प्राइस 55 पैसे प्रति राइट्स इंटाइटलमेंट है। तो इन राइट्स इंटाइटलमेंट की लिस्टिंग लगभग 55 पैसे के आसपास होनी चाहिए। लेकिन यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि राइट्स इंटाइटलमेंट में काफ़ी वोलेटिलिटी होती है और इसका प्राइस काफ़ी फ्लक्चुएट करता है। कभी कभी तो राइट्स इंटाइटलमेंट तुरंत ही अपर सर्किट पर चले जाते हैं और कभी कभी लिस्ट होने के बाद तुरंत ही ये लोअर सर्किट पर चले जाते हैं। तो जब ये अपर सर्किट पर होंगे तो आप राइट्स इंटाइटलमेंट को बाई नहीं कर पाएंगे और जब ये लोअर सर्किट पर होंगे तो आप इसे सेल नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि राइट्स इंटाइटलमेंट हमेशा सर्किट टू सर्किट ही रहेंगे। दोस्तों मैं आपको अब ये बताने वाला हूँ कि अगर आप ये राइट्स इंटाइटलमेंट को इग्नोर कर देते हैं तो आपको कैसे लॉस हो जाएगा। तो आपको इस लॉस से बचना है, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमेट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट हुए हैं, वो अगर इन राइट्स इंटाइटलमेंट को 29 अगस्त 2022 तक सेल भी नहीं कर पाते और 5 सितंबर 2022 तक इस राइट्स इशू में अप्लाई भी नहीं करते हैं, तो उन्हें ये लॉस होगा कि राइट्स इंटाइटलमेंट को सेल कर जो वो पैसा कमा सकते थे वो गंवा देंगे। और ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमेट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट नहीं हुए हैं और उन्होंने राइट्स इंटाइटलमेंट मार्केट से बाई किया है और बाई करने में प्राइस भी पे किया है और वो 29 अगस्त 2022 तक इन राइट्स इंटाइटलमेंट को सेल भी नहीं करते हैं और 5 सितंबर 2022 तक इस राइट्स इशू में अप्लाई भी नहीं करते हैं, तो उन्होंने इन राइट्स इंटाइटलमेंट को बाई करने में जो प्राइस पे किया है वो पूरी तरह से लॉस हो जाएगा। तो आप एक बात गांठ बांध लीजिए कि अगर आपका इस राइट्स इशू में अप्लाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं है तो आपको इन राइट्स इंटाइटलमेंट को सेल कर देना है, आपको इसे लेकर बैठना नहीं है, क्योंकि अगर आप बैठ जाते हैं तो आपको ये दो तरह के लॉस हो सकते हैं। तो आपको इन लॉसेस से बिल्कुल बचना है। अगर ये राइट्स इशू फुली सब्सक्राइब हो जाता है तो कंपनी को इस राइट्स इशू में 47,39,58,000 रुपये आएंगे और कंपनी का एस्टिमेटेड इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस 1 करोड़ रुपए का है। तो कंपनी को जो नेट प्रोसीड आने वाला है वो है 46,39,58,000 रुपये और इस 46,39,58,000 रुपये में कंपनी 35 करोड़ रुपए का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में इस्तेमाल करेगी और बचे हुए 11,39,58,000 रुपए को जनरल कॉरपोरेट पर्पस में यूज़ करेगी। दोस्तों चलिए मैं आपको इस राइट्स इशू की पूरी टाइमलाइंस बताता हूँ। राइट्स इंटाइटलमेंट की क्रेडिट होने की लास्ट डेट 19 अगस्त 2022 है। इसका मतलब राइट्स इंटाइटलमेंट आपको क्रेडिट कर दिए गए होंगे। इस राइट्स इशू की ओपनिंग डेट 22 अगस्त 2022 है। राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट 29 अगस्त 2022 है और ये राइट्स इशू 5 सितंबर 2022 को क्लोज हो जाएगा।
पार्टली पेड अप राइट शेयर्स के अलॉटमेंट की टेंटेटिव डेट 15 सितंबर 2022 है और ये पार्टली पेड अप शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में 19 सितंबर 2022 को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और इन पीपी शेयर्स की लिस्टिंग 20 सितंबर 2022 को टेंटेटिवली होगी। एड्रॉयड कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को इस राइट्स इशू के लिए रजिस्ट्रार की तरह अपॉइंट किया गया है और कैपिटल स्क्वायर एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड इस राइट्स इशू के लीड मैनेजर हैं। आप इस राइट्स इशू में दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, एक तरीका है ऑनलाइन और दूसरा तरीका है ऑफलाइन। इस राइट्स इशू में आप ऑनलाइन अप्लाई अपने ऐसे ऑनलाइन बैंक अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं जो सेबी के साथ सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक की तरह रजिस्टर्ड हो और जो ASBA ऑफर करता हो। ASBA का मतलब एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो आपको अपने ऐसे बैंक अकाउंट में लॉगिन करना है, ASBA ऑप्शन को ढूंढना है, उसमें जाकर अपने वाले राइट्स इशू को सेलेक्ट करना है और बताए गए पूरे प्रोसेस को फॉलो करना है, तो आप इस राइट्स इशू में ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आप एक्सिस बैंक की ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करते हैं तो आपको लॉगिन कर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जाना है और उसमें आपको IPO सेक्शन को क्लिक करना है और आप उसमें जाकर अपने वाले राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। आप इस राइट्स इशू में ऑफलाइन स्पेसिफाइड एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर उसमें सारी डिटेल्स भर दीजिए, अपनी क्लाइंट ID, DP ID, पैन नंबर इत्यादि जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जा रही है आप उसे फिल कर दीजिए, अपने सिग्नेचर्स कर दीजिए और इसे डेजिग्नेटेड सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक के ब्रांच में सबमिट कर दीजिए, तो आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपके पास स्पेसिफाइड एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो आप प्लेन पेपर में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी आपको इन सारी डिटेल्स को फिल करना है, सिग्नेचर करना है और डेजिग्नेटेड सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक के ब्रांच में जाकर उसे जमा कर देना है, तो भी आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो या आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो मैंने राइट्स इशू पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है। आप ऊपर आई बटन को क्लिक कर इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें ताकि अभी भी आपके मन में जो भी सवाल हो रहे हों या कोई कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो आप उसे दूर कर सकें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी बताई गई सरल भाषा में आप इन बातों को समझ पाए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।